ओम शांति। आज है 11 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगी, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। मतलब बाबा कहते हैं हर वक्त मुझे याद करो। किसको याद करना है? शिव बाबा को। जितना याद करेंगे उतनी हमारी आत्मा कैसी बनेगी? बिल्कुल प्योर बन जाएगी, बिल्कुल पावन बन जाएगी। और बाबा हमें क्या दे देंगे? स्वर्ग की बादशाही दे देंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? मतलब बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बच्चे मतलब बाबा के बच्चों को ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। तुम बाबा के बच्चे अगर खुश नहीं हो, तुम्हें अति इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा है, तुम सुखी महसूस नहीं कर रहे हो, तो इस बात का क्या मतलब समझना चाहिए? उत्तर है, ज़रूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी अति इंद्रिय सुख की भासना नहीं आती। ज़रूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। मतलब बाबा कहते हैं ज़रूर तुम छोटी छोटी कोई गलती कर रहे हो, अपने शरीर को सर्वोपरि समझ रहे हो, अपने शरीर भान में रहते हुए तुम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो जिनका तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन अगर तुम बाबा को हर वक्त याद करो और आप कहते हो कि आप गोप गोपियाँ खुद को समझ रहे हो, लेकिन सच में क्या समझ रहे हो? नहीं, तुम सच में नहीं समझ रहे हो। अगर आप गोप गोपियाँ समझते खुद को तो आप आत्मा के स्तर पर बाबा को याद करते। लेकिन शायद अब भी जो है अपने शरीर को सर्वोपरि समझ रहे हो, इसलिए तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। अति इंद्रिय सुख जो है वो तुम्हें नहीं प्राप्त होता। इसलिए जितनी भी बातें हैं, जो भी बात है, वो सच सच बाबा को बताओ और बाबा की श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। हमें लगातार किसे याद करना है? भगवान को। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उसके नाम बल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझे अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो ज़रूर एक ही होगा, बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ, बहुत नाम तो मूंज जाएं। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले मैं तुमको शीला कहूँ तो तुम रिस्पॉन्ड करोगे? नहीं, मतलब हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर हमें कोई गलत नाम से पुकारता है तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम ये सोचते हैं पता नहीं किसे बोल रहा है ना। ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं अगर आप मुझे इतने नामों से पुकारोगे तो मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँगा, क्योंकि बाबा का नाम तो एक ही है, वो क्या है? शिव। तो हमें बाबा को शिव बाबा के रूप में ही याद करना चाहिए, ना कि किसी और नाम से, है ना। क्योंकि मंदिरों में तो बहुत नाम है, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, है ना, नारायण, शंकर, हमें, लेकिन बाबा का एक ही नाम है शिव, और हमें बाबा को उसी नाम से याद करना चाहिए। समझेंगी और किसी को बुलाते हैं, यह भी ऐसी बात हो गई, उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को यमुना या नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ का एक नाम प्रसिद्ध होता है, यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह ऊंचते ऊंच मनुष्य की बुद्धि में रहता है। ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है और न उसके रूप को जान सकेंगे। बाप बच्चों से भी आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है, शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, मतलब शिव बाबा को शिव बाबा ही बोलो, शिव शंकर भी नहीं बोलना, है ना।
क्योंकि दोनों नाम अलग हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग हैं, वहाँ लक्ष्मी को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, उसका नाम भी एक है, उसको ही जानना है। किसे जानना है हम बच्चों को? शिव को जानना है ना। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था मन मना भव मामे कर्म याद करो। बाबा ने क्या बोला है? मुझे याद करो, है ना। सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मतलब सब बच्चे क्या जानते हैं, अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हमें आगे सतयुग की बादशाही मिलेगी, है ना। मन मनाभव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उसको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। मतलब जिसने भक्ति करी हुई होती है ना, उसको ऑटोमेटिक फ़ायदा हो जाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो बाबा को याद ही कर रहे हैं ना। मतलब उसको फल मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना बाबा के बच्चों को मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाई का। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग विज्ञान नहीं कहा जाता। नोधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार न भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ। देह से भी हटाए बाप को याद करो। जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशूक में लगी रहती है। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो से तमो बन जाते हैं, फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। मतलब संगम युग पे बाबा क्या कहते हैं, अब मुझे याद करो, तो जंप करके हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सतयुग में पहुँच जाएंगे ना। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था को बताना चाहिए। मतलब आपके साथ जो भी कुछ चल रहा है ना, वो हमें सच सच बाबा को बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं तो शिव बाबा के हैं ही,
याद न करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है, याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। मतलब हर वक्त हम बाबा को याद नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं ना। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसी दौड़ी पहन नहीं सकते, लॉ नहीं कहता। रेस में भी ज़रा सा फ़र्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद की। यह तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है। अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं, बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि हो जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। मतलब हमें बाबा से कुछ भी नहीं छुपाना। जो भी बात है, जैसी भी बात है, हमें बाबा को सच सच बतानी है। कोई का डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तो कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उससे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अपने अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्र मिलाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्ट कहा जाता है। डिफेक्ट कहा जाता है। जिस किसी का उल्टा सुल्टा जन्म जब हो जाता है ना किसी का, तो कहते हैं ना डिफेक्टिव बच्चा हो गया, तो उसे डिफेक्ट कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ, पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो ऐसे एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना। ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं। तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं हैं। मतलब बाबा कहते हैं बहुत बच्चे तो कुछ भी नहीं बताते, मतलब छुपा के रखते हैं। तुम कम से कम बता तो रहे हो। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर है नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई हैं। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्चे दिल से बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ दिल यार तरफ, वह अवस्था पिछाड़ी की है, जिसके लिए ही गाते हैं अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो तो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी यह अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना। मतलब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कर्मों के अनुसार फल मिलता है। बुरे कर्म करने वाले को भी फल मिलेगा और अच्छे कर्म वाले को भी फल मिलेगा, क्योंकि फल देने वाला कौन है? शिव बाबा हैं। लेकिन क्या फल मिलेगा ये बाबा ही बता सकते हैं ना। जो किसी को दुख देंगे तो ज़रूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर हैं, समझाते रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट है।
धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा जानता है, मतलब बाबा क्या कहते हैं, मुझे सारी बातें बताऊं, मुझसे कुछ भी मत छिपाना। बेशक बाबा जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने मुख से हमें बाबा को सारी बातें बतानी हैं। हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है। रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते? बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। मतलब अगर हम सच सच बाबा को बताएंगे तो बाबा हमें क्या देंगे? श्रीमत देंगे। कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है। मतलब अगर कोई पूछता है, कोई चिट्ठी आती है और जवाब देना है, तो बाबा से पूछना चाहिए, बाबा मैं क्या जवाब दूँ, है ना। मतलब बाबा से हर बात करनी है हमें। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाप कहते भल पहनो तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो। तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। मतलब हमें किसकी राय लेनी है हर वक्त? शिव बाबा की। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फ़ायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। मतलब जो बाबा से छिपाता है ना, बातें बताता नहीं है, उनसे तो आप उच्च पद पा ही लोगे, है ना। इसका मतलब हमें बाबा से हर बात बतानी है। जो भी कुछ गलत करते हो, अच्छा करते हो, सब बाबा को बताना है। बाप का फ़र्ज़ है समझाना। जो भी ऐसा न कहे कि हमको पता नहीं था, बाबा यह डायरेक्शन देते हैं, भूल तो झट बतानी चाहिए। मतलब अगर कोई भी गलती करो उसे झट से बाबा को बताना चाहिए ना, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार कर दे प्यार से समझाते हैं, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल में से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता भी भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया हुआ है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान उवाच है। श्री कृष्ण तो देवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। हम जानते हैं ना आज बाबा के बच्चे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? ये देवताएं हैं। सतयुग के प्रिंस कौन थे? श्री कृष्ण थे ना।
और ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो सूक्ष्म वतन के थे और इन्होंने भी शिव बाबा को पूजा है, तभी इन्हें इतना ऊंचा वर्षा मिला है कि ये सतयुग में क्या बने हैं, देवता बने हैं। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे तो कभी कहते नहीं। श्री कृष्ण द्वारा स्थापना, ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना, विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बगैर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। अच्छा, मतलब बाबा क्या कहते हैं, जब भी कोई मिले या आप बाबा का ज्ञान बता रहे हो तो सबको क्या बताना है, शिव बाबा को याद करो, है ना। मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नंबर 1, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फ़ायदा है, पाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। मतलब हमें हर वक्त किसकी राय लेनी है, शिव बाबा की, है ना। और हमें कुछ भी बाबा से छिपाना नहीं है। नंबर 2, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाएं, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मतलब बाबा कहते हैं हमें अपना कर्म करते हुए भी जो भी काम कर दिया है बाबा ने हमें, भगवान ने जो भी पाठ हमें दिया है उसको तो बजाना है, लेकिन हमें याद किसे करना है, शिव बाबा को याद करना है। अपने शरीर के बंधनों को याद नहीं करना। वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रावलंबी स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी कविक्शन मार्ग की मूड, कभी कन्फ्यूज़न की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रावलंबी युग में न कि पुरुषार्थी, इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो तो कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रावलंबी स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। मतलब हमारा हाथ अगर शिव बाबा के हाथ में है तो हम किसी भी परीक्षा में पीछे नहीं, फेल नहीं होंगे, है ना। हमें कभी डर नहीं लगेगा किसी भी परीक्षा से। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू। खेल लगता है ना, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। निश्चिंत बुद्धि, निश्चिंत आत्मा। नोट है, आज हम अपनी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पार्ट बजाया, ऐसे हम
सभी अपने पद चिन्हों पर चलकर, मतलब दादी गुलजार के पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति।